दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रतिक्रिया अकेडमी पे। दोस्तों ऑलरेडी पिछले लेक्चर में मैंने आपको मोनोथॉन्ग्स क्या होते हैं, वोवेल्स क्या होते हैं, इस चीज के बारे में मैंने बहुत अच्छे तरीके से आपको बताया था। अगर नहीं देखा है जाके आप वीडियो चेकआउट कर सकते हो, अपनी चीजों को कंप्लीट कर लो। और मैं रिक्वेस्ट वापस से इस वीडियो में करना चाहूंगा कि भैया जब पढ़ रहे हो तो प्लीज बहुत अच्छे से पढ़ना, क्योंकि ये चीज अगर ये सब्जेक्ट को अंडरस्टिमेट किया तो केटी लग सकती है और पता चलता है बेसिक मैथमेटिक्स बेसिक साइंस निकल चुका है, बट कम्युनिकेशन स्किल में केटी लग गया, उसकी वजह से दिक्कत होने लगी है। समझ में आ गया? तो मेरी रिक्वेस्ट रहेगी प्लीज हर एक चीज जो मैं बता रहा हूं उसको बहुत अच्छी तरीके से देखना, पढ़ना, समझना, ठीक है। दूसरी चीज, अगर आप YouTube पे तो हमने सीरीज चालू ही की है, लेकिन अगर आप मेरे ऐप से जुड़ना चाहते हैं, एप्लीकेशन पे पढ़ना चाहते हैं जहां पे डाउट सॉल्विंग वगैरह बहुत सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है, जाके आप कोर्स ज्वाइन कर सकते हो और वहां पे भी अपनी चीजें कवर करना शुरू कर सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में आपको क्या बताया था? पिछले वीडियो में मैंने साउंड्स क्या होते हैं ये बताया था, अलग अलग तरह के साउंड्स होते हैं, लैंग्वेज क्या होता है, फोनेटिक्स क्या होता है, फोनेटिक्स के कितने टाइप्स होते हैं, ये सारी चीजें मैंने आपको बताई थी। ठीक है, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्या बताने वाला हूं? मैं बात करने वाला हूं आपके डिप्थोंग्स के बारे में। डिप्थोंग्स और मोनोथोंग्स। मोनोथोंग्स मतलब मैंने क्या बताया था? अब जैसे फॉर एग्जांपल ये मैंने एक अल्फाबेट लिखा ए, ठीक है, ये क्या कर रहा है? एक साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, बराबर। वहीं अगर ए के साथ अगर मैं एक और ए लगा दूं तो यहाँ पे दो साउंड है, तो ये दो साउंड मिलके एक साउंड प्रोड्यूस करेंगे अ, ठीक है। वही अगर मैं बात दूं सी लिख दिया, ठीक है, तो ये स का साउंड प्रोड्यूस करता है, ठीक है। और वहीं अगर मैं इसके आगे एच लगा दूं तो ये क्या बजाय श का साउंड प्रोड्यूस करेगा। मतलब सीधी सीधी बात है, मोनोथोंग्स मतलब क्या होता है? जब कभी भी आपका जब एक अल्फाबेट का जो साउंड होता है या फिर एक जो सिंगल साउंड होता है उसको हम लोग मोनोथोंग्स बोलते हैं। वहीं जब क्या होता है दो साउंड मिलकर क्या कहते हैं एक सिंगल साउंड प्रोड्यूस करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिप्थोंग्स क्या बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं, when two vowel sound that are pronounced together to make one sound is known as diphthong। यही चीज बोलिएगी कि जब कभी भी दो वॉवेल्स मतलब क्या हो गया? ए ही हो गया, ई हो गया, आई हो गया, ओ हो गया और यू हो गया, ठीक है। ये जब दो मिलके, ठीक है, जैसे ये ए मैंने लिखा तो ये अ हो गया, और वही ए और ई अगर मैं मिला दूं तो ये क्या बन जाता है? एह बन जाता है। क्या बन जाता है? एह बन जाता है। तो यहाँ पे ये ए भी एक सिंगल साउंड प्रोड्यूस कर रहा था, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया? दो वॉवेल्स मिलकर एक सिंगल साउंड प्रोड्यूस करे, तो इसी चीज को हम लोग डिप्थोंग बोलते हैं। तो क्लियर हो गया? तो डिप्थोंग का मतलब सीधा सीधा क्या रहता है? जब कभी भी दो वॉवेल्स मिलकर क्या कहते हैं? एक सिंगल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं? हम लोग डिप्थोंग्स कहते हैं। कितना क्लियर है? अब थोड़ा सा डिप्थोंग्स का हम लोग एग्जांपल भी देख लेंगे। जैसे यहाँ पे दिया है, देखो ए, ठीक है, ये देखो ये क्या दिया है? ये ई और आई दिया, तो ये कौन सा साउंड प्रोड्यूस ए, तो ये क्या हो गया? इसको हम ए, तो हम लोग गेट, ठीक है, वेट, तो हम लोग लेट, तो हम लोग लेट, जब लेट बोलते तो ए का साउंड आता है ना, तो ए, समझा? फिर ये ए और आई, ये क्या? आई, ठीक है, टाइम, आई का टाइम, ठीक है, फिर उसके बाद लाइम, फिर उसके बाद प्राइम, तो ये इस तरह के साउंड प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। फिर ओए, देखो ये उल्टा सी और ये आए ओए, तो देखो टॉय, ये क्या हो गया? बॉय। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद उसमें ऐड कर दूं रॉय, ऑय का साउंड आ रहा है, ठीक है। फिर क्या आता है? देखो ए और ये ओमेगा, तो औ, ठीक है, औ, तो क्या था? हाउस, ठीक है, माउस, ठीक है। फिर वहीं पे ये क्या? देखो ये उल्टा ए हो गया और ये ओमेगा का साउंड ओ, तो ये क्या हो गया? फोन, कोन, ठीक है, ड्रोन। क्लियर है? फिर देखो ये आई और ये ई, ये आई और ये उल्टा ई दिया, तो ई, तो ईयर, तो क्या ईयर का साउंड होता है? तो ईयर, नियर, फियर, तो ये क्या साउंड हुआ? ई और अ, क्या होता है? ये देखो आई और ये ई, क्या? ईयर, तो ये ए उल्टा ई और ये ओमेगा, तो ओ, ठीक है, फोन, ठीक है, ये ए और ओमेगा के ओ, तो ये हाउस, ठीक है, ये सी और ये आई क्या हो गया? ओए, तो टॉय, बॉय, जॉय, ये ए और आई का ओए, तो ये टाइम, ये ई और आई का ईयर, तो ये क्या हो गया? गेट। क्लियर हो गया? फिर यहाँ पे क्या बोला गया? देखो ई दिया हुआ है, ठीक है, फिर ई को उल्टा करके भी दिया गया है, तो ये क्या होता है हमारा? एयर। क्या होता है? एयर, तो चेयर, फिर एयर, फिर फेयर, इस तरह का साउंड आता है, ठीक है। फिर ओमेगा और ई, ये दोनों मिलकर क्या? ओ, ठीक है, सॉरी, ये ओमेगा और ये उल्टा ई, तो क्या हो? ओ, तो ये पुअर, ठीक है। ये इस तरह का साउंड क्या प्रोड्यूस होता है? तो ये हमारे डिप्थोंग्स होते हैं। डिप्थोंग मतलब सीधी सीधी बात है, देखो आप देखोगे जितने भी है ये सारे क्या वोवेल्स है, ये वोवेल्स है, ये दो वोवेल्स मिलकर क्या कर रहे हैं? ये एक साउंड का प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हो गई, मेरे ख्याल से आपको ये पूरी चीजें समझ में आ गई। नाउ नेक्स्ट वी आर मूविंग टुवर्ड्स द कॉन्सोनेंट्स। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं वो थोड़ा सा मैं बता दूं आपको।
कॉन्सोनेंट्स देखो मैंने बताया था अल्फाबेट्स होते हैं, ठीक है, अल्फाबेट्स होते हैं। अल्फाबेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है, पहला आता है वोवेल्स और दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है कॉन्सोनेंट्स। वोवेल्स मतलब मैंने क्या बताया था, वोवेल्स मतलब ऐसा कोई भी साउंड, ऐसे कोई भी साउंड जिसमें जो एयर होता है वो ब्लॉक नहीं होता है, ना ही जो टंग होती है वो आपके माउथ के अपर जो सीलिंग होती है उससे टच होती है। जैसे मैं बोला ए ई आई ओ यू, आप बोल के देखो, देखो मत मुझे, बस बोलो ए ई आई ओ यू। जब आप ये बोल रहे हो तो आपका जो टंग है वो क्या आपके माउथ के अपर वाले पार्ट को टच कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक। कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, अब ए ई आई ओ यू, इन सारे अल्फाबेट, ये जो 5 अल्फाबेट्स, इन 5 अल्फाबेट को छोड़ के बाकी जितने भी अल्फाबेट्स होते हैं ए टू जेड, ठीक है, मतलब ए टू जेड में ये 5 अल्फाबेट को छोड़ के बाकी जितने भी अल्फाबेट्स है, जितने भी लेटर्स है, ये सभी क्या होते हैं, आपकी कंसोनेंट्स होते हैं। आप बोलोगे तो कुछ में आपका जो माउथ टंग है वो आपके माउथ के अपर पार्ट को टच करेगा, या फिर अगर मैं बात करूं आपका क्या होगा, आपका एयर ब्लॉक होगा। तो इस तरह की एक्टिविटी यहाँ पे क्या होगी। अब वैसे अगर कॉन्सोनेंट है बी सी डी, फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं एफ जी, ठीक है, एच, तो इस तरीके, अब बोलो आपको उसको समझ में आएगा, समझ में आया। तो कॉन्सोनेंट्स ये होते हैं। अब कॉन्सोनेंट कौन से साउंड प्रोड्यूस करते हैं इसके बारे में हम लोग देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, देखो यहाँ पे जैसे स्लैंग देके पी दिया गया, तो ये जो प, तो ये तो पेन, देखो ये ब है, ठीक है, बी ब, तो ये क्या हो गया ब, तो ये बैग, ठीक है, बैग 12 खड़ी पड़ रही है ना, प पा पी पू पे प पा, तो उसी तरीके से बैग। ये टी दिया ट होता है, ट ट टाइम, ये देखो डी दिया ढ ढ द नहीं ढ ढ, मतलब ढ से डमरू, तो ऐसी ड, तो डॉग, ठीक है। फिर ये के दिया है, तो ये क्या होता है काइट, क होता है क पर कमल, ठीक है, काइट होगा। फिर ये देखो ग दिया है ग, जी दिया है, तो जी कैसे स्मॉल में दिया तो ग होता है, ग मतलब गेट। ये फ दिया है एफ, ये एफ का साउंड क्या था, फ वाला साउंड होता है, तो ये क्या हो गया फिट। फिर क्या दिया व दिया है, व वैन, एक इसका व का साउंड होगा और एक इसका डब्ल्यू का भी का व का साउंड होगा। हम लोग कभी भी डब्ल्यू वेट बोलते हैं इसको, हम लोग क्या बोलते हैं वेट बोलते हैं, ठीक है, तो ये व का साउंड आता है। फिर उसके बाद क्या आता है टी एच, तो इसको हम लोग थ बोलेंगे, ठ बोलेंगे क्या नहीं, थ थ थैंक्स, हम लोग कभी थैंक्स नहीं बोलते, थैंक्स, ठीक है। ये स है, एस किसका सा स सिट। फिर ये देखो ये उल्टा दिया हुआ है सिग्मा का, तो ये शो होता है शो, मेजर। ये एच दिया ह का साउंड प्रोड्यूस करता है, कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, ह का साउंड प्रोड्यूस करता है, तो ये हमारा होल होता है। ये एम है, ये एम कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, म का साउंड प्रोड्यूस करता है, तो म मतलब क्या हो गया मिस, ठीक है। फिर ये देखो न दिया एन दिया है, तो ये क्या होता है हमारा न नीड, फिर ये एन, ठीक है, इसको न्यू का साइन बोलते हैं शायद से फिजिक्स में, ठीक है। ये इसका मतलब क्या था तो ये था लॉन्ग रॉन्ग। ये देखो च, मैंने बताया ना सी और च, ये क्या हो गया च से चैप्टर। फिर देखो ये ज दिया है, ये क्या ज का साइन दिया, ये जे को हम लोग कैसे प्रोनाउंस करेंगे, ज की तरह प्रोनाउंस करेंगे, और ये जी को किसकी तरह प्रोनाउंस करेंगे, ग की तरह प्रोनाउंस करते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो ज क्या हो गया जैम एज, ठीक है। फिर देखो र दिया है आर, ये र होता है राइट रॉन्ग। तो देखो वाई, वाई कौन सा साउंड प्रोड्यूस करता है, य का साउंड प्रोड्यूस करता है, तो यस यर। डब्ल्यू का मैंने अभी बताई। फिर एल है, ये एल कौन सा ल का साउंड प्रोड्यूस करता है, फील कील ड्रिल, ठीक है। फिर ये कौन सा है, ये आपका इंटीग्रेशन का साइन है, ठीक है, तो ये श का साउंड है शूज। फिर ये डी और ये सिग्मा का साइन, झ का साउंड यानी बैच जज, ठीक है। फिर ये कौन सा द दिस विथ, क्लियर हो गया। तो ये पूरा आपका क्या होता है कंसोनेंट का साउंड होता है जो मैंने यहाँ पे आपको बताया। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ जाएगा ऐसे, जैसा फॉर एन एग्जाम्पल अगर मैं बात कर लूं तो एग्जाम में आपको क्वेश्चन आ जाएगा, दो बड़ा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ, हाँ ऐसा आ जाएगा, ठीक है। इसके साथ और भी साउंड्स ऐड कर दिएंगे, तो इसको आपको क्या करना है डिकोड करके जो वर्ड होगा वो वर्ड लिखने के लिए आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आता है। बाकी इसको किस तरीके से करना है, क्या करना है, इसके बारे में मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। तो उसका टेंशन नहीं लेना, कोई भी दिक्कत नहीं लेना है। तो यहाँ पे मैंने आपका एगो टॉपिक जो है कवर करा दिया। अगर आप चाहते हो ऐसे और वीडियोस लेकर आओ, ऐसे ही आपकी सारी चीजें कवर करते जाओ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बता देना। और अगर आपसे हो सके तो आप पे ज्वाइन हो जाना, आप पे आपके डाउट सेशन क्लियरिंग, फिर साथ ही साथ लेक्चर वीडियो, सारी चीज आपको अवेलेबल हो जाती है। तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो वहां पे आप हेल्प
कर सकते हैं, हेल्पलाइन पे कॉल कर सकते हैं, आपको चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, तो मेरे हाल से यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर है। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो, तब तक के लिए घर पे रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।